मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार और एक नया प्रसंग के साथ। जीवन में अगर समस्याएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, चुनौतियां आती हैं, तो उसको हमें डट कर सामना करना चाहिए। समस्याओं के ऊपर पैर रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जितने भी मुश्किल परिस्थिति आती है, अगर हम उनका सामना करेंगे तो हमारा अंदर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग हो जाता है मेरे प्यारे श्रोताओं, और हमारा जितना भी दक्षता है वो बढ़ जाता है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, हमारा स्किल बढ़ जाता है। भगवान से ये आग्रह कभी भी नहीं करना चाहिए कि हमारे समस्या कम हो जाए। समस्याएं तो हर वक्त लगा रहता है। जैसे चाय में मलाई रहती है, वैसे ही जीवन में समस्या रहती है। बुद्धिमान मनुष्य मलाई को हटाकर चाय पीता है, इसी प्रकार हमें भी समस्याओं को हटाकर, चुनौतियों को हटाकर अपना जिंदगी बिताना चाहिए। और जिनके सामने समस्या आना शुरू हो जाता है, तब हमें समझ लेना चाहिए कि सफलता का यात्रा प्रारंभ हो चुका है। और जो सफलता पा चुके हैं, उनके जीवन में अगर समस्याएं आती हैं तो उनको भी समझ लेना चाहिए, ये बात को जान लेना चाहिए कि उससे बड़ी सफलता उनको मिलने वाली है। जो सफलता पाए हैं उससे कई गुना ज़्यादा सफलता उन्हें मिलने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है मेरे दोस्त। इसीलिए जितना बड़ा विकट परिस्थिति आए, जितना बड़ा मुश्किल समस्या आए, उनके ऊपर हमें उनके रास्ते से गुजर कर ही अपने मंजिल को अगर हम पाएंगे तो वो और अधिक शानदार होगा, वो और अधिक चमकदार होगा, चमकीला होगा और बहुत अच्छा फल हमें मिलेगा। क्योंकि समस्याएं जब आती है और जब हम उसका समाधान करते हैं, तब ही हमें सच्ची सफलता मिलती है। एक व्यक्ति मर गया और भगवान के पास गया और भगवान से यह शिकायत किया कि हे प्रभु, तुम जो करते हो वो अच्छे के लिए नहीं करते, इसी से किसी का भी भला नहीं होता। क्योंकि जब कोई चीज हमें नहीं चाहिए तब वो तुम दे देते हो। कभी बारिश नहीं चाहिए होती है तो तुम बारिश दे देते हो, कभी किसी को धूप नहीं चाहिए तब तुम धूप दे देते हो। तो तुम जो भी करते हो संसार के लिए बुरा करते हो। तो इसीलिए ये जो सृष्टि का कार्यभार है तुम मुझे सौंप दो, मैं चलाऊंगा। तो भगवान कहते हैं, ईश्वर के खिलाफ शंका जो करते हैं उनको पाप का भागी बनना पड़ता है। तो वो व्यक्ति कहता है, मैं तो शंका नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जो करते हो सभी के हित के लिए नहीं करते हो, तुम सभी के बुरे के लिए करते हो। तो वो व्यक्ति जबरदस्ती भगवान से वो सृष्टि का कार्यभार ले लेता है और उसके हिसाब से सृष्टि चलाता है 1 साल के लिए। और जब धूप की आवश्यकता होती है धूप देता है, जब पानी की आवश्यकता होती है पानी देता है, गेहूं को पकने के लिए जब ओस की आवश्यकता होती है, फॉग की आवश्यकता होती है तो वही देता है। 1 साल के बाद जब फसल काटने का समय आया, तब वो भगवान को कहता है कि हे प्रभु, देखो कैसे सृष्टि मैं चला रहा हूँ, कैसे जमीन में फसल लहरा रहे हैं और
तुम क्या सृष्टि चला रहे थे। तो भगवान कहते हैं समय आने दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सृष्टि कैसे चलाया जाता है। तो जब फसल काटा गया और जब प्रोसेसिंग किया गया तो मेरे प्यारे श्रोताओं, गेहूं से एक भी दाना नहीं निकला, क्योंकि भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जब पूछता है तो मैंने तो सब कुछ अच्छा किया था, तो गेहूं का एक दाना भी क्यों नहीं निकला। तो भगवान कहते हैं तुम कब तेज हवाओं को, मतलब तेज हवाओं के सामना करने का अवसर कब दिया तुमने पेड़ और पौधे को। तुमने ये अवसर कब दिया कि वो तेज बारिशों से लड़े। तुमने चुनौतियों का सामना करने का मौका कब दिया। तो जब चुनौतियाँ नहीं होती है तो अंकुर भी नहीं होता। तो इसीलिए सदैव जितना भी मुश्किल परिस्थिति आए तो हमें घबरा कर पीछे नहीं हटना चाहिए, उसका डट कर सामना करना चाहिए। फिर आऊँगा और कुछ प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम, जय श्री किशन कन्हैया।